दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो कि किसान भाई मिर्च की खेती कर रहे हैं। तो इस समय पर जैसे कि ठंड का मौसम चल रहा है, पाले का भी असर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है मिर्च की फसल में जो है पत्तियां पीली पड़ रही हैं, कुछ खेतों में पत्तियां झुलस रही हैं। इसके साथ साथ शाखाओं का फुटाव बिल्कुल रुक चुका है और काफ़ी सारे हमारे किसान भाई मिर्च की खेती में परेशान है कि अब ऐसा कौन से स्प्रे कॉम्बिनेशन लगाए जिससे कि हमारी फसल में जो साथियों फंगस जनित बीमारियाँ हैं उसका भी अटैक ना हो, ठंड का असर ना पड़े, इसके साथ साथ शाखाओं का फुटाव भी बराबर चलता रहे और साथियों इसके साथ साथ जल्द से जल्द हमारी मिर्च की फसल में शाखाओं को फुटाव करके फिर से तैयार हो जाए, जिससे कि जनवरी में आने वाले जो मंथ है साथियों उसमें जो हमारी मिर्च की फसल एक प्रॉपर फ्रूटिंग पे आकर के तैयार हो जाए, जिससे कि जब मंडियों में रेट अच्छा रहेगा तो हमें अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिले। तो इसके लिए मैं एक ऐसा कॉम्बिनेशन आपको बताने वाला हूँ जिसका उपयोग करके आप अपनी फसलों से अच्छा खासा मुनाफा निकाल सकते हैं। तो साथियों सबसे पहले आपको मिर्च की फसल में सबसे ज़रूरी है जो इस समय पर वो है साथियों फंगीसाइड, क्योंकि इस समय पर इंसेक्टिसाइड का कोई खास काम नहीं। हमारी मिर्च की फसल में जो कीटों का अटैक बहुत ही कम देखने को मिलेगा ठंड की फसल में, सिर्फ और सिर्फ जो खतरा रहेगा वो रहेगा हमारा फंगस जनित बीमारियों का। तो इसके लिए हम ले सकते हैं साथियों सबसे अच्छा बेस्ट फंगीसाइड सस्ते में जो कि कम खर्च में हमारा थाइफोनाइड मिथाइल जो कि रोको नाम से आता है बायोस्टेट कंपनी का। इसकी डोज हमें ठंड में थोड़ा बढ़ा करके रखनी होगी, 40 ग्राम प्रति 15 लीटर पंप हमें लेना होगा। इसके साथ साथ साथियों इससे क्या होगा, सभी प्रकार की फंगस जनित बीमारियां हमारी फसलों से कंट्रोल हो जाएंगी, पत्तियों में जो धब्बे होंगे वो आसानी से कंट्रोल कर लेगा। इसके साथ साथ जो हमारे झुलसे की जो कुछ साथियों बीमारियां रहेंगी उसे भी आसानी से कंट्रोल कर लेगा, यानी कि ओवरऑल जो है ये फंगस जनित बीमारियों में अच्छा कंट्रोल देगा साथियों। अच्छा साथियों हमारा रिजल्ट निकाल करके ये देगा फंगस जनित बीमारियों के ऊपर। इसके अलावा जो हमें इस कॉम्बिनेशन में दूसरा लेना है वो लेना है दोस्तों, हम इस समय पर ले सकते हैं लैंसर गोल्ड जो कि यूपीएल का आता है, जिसमें इमिडाक्लोरोपिड प्लस एसीपेट का फॉर्मुलेशन देगी। सभी प्रकार के रस चूसक कीटों को, थ्रिप्स हो चाहे एफिड्स हो जैसिड्स हो, सभी प्रकार के कीटों को जितने भी रस चूसक कीट हैं उन्हें आसानी से कंट्रोल कर लेगा। इसकी डोज की बात करें तो 40 से 50 ग्राम प्रति 15 लीटर पंप इसको उपयोग करना होगा, इससे कीट हमारे रुके रहेंगे। इसके अलावा जो हमें कॉम्बिनेशन में लेना है साथियों तीसरा वो लेना है एनपीके 20-20-20। इसको हमें लेना होगा साथियों 100 ग्राम प्रति 15 लीटर पंप। एनपीके 20-20 को लेना होगा 100 ग्राम प्रति 15 लीटर पंप। इससे क्या होगा साथियों, हमारी फसलों में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की कमी दूर होगी, शाखाओं का विकास अधिक से अधिक होगा। इसके साथ साथियों हमारी फसल हरी भरी हो जाएगी कुछ समय में और आगे चलकर एक अच्छा उत्पादन भी निकाल करके देगी, क्योंकि जब फसल में हमारी साथियों पीलापन आ जाता है तो एनपीके का बहुत ही बड़ा रोल रहता है उस पीलेपन को दूर करना और फसल को हरी भरी की ओर ले जाना। इसके अलावा जो हमें इसी कॉम्बिनेशन में चौथा कॉम्बिनेशन लेना है वो हम इस समय पर साथियों ले सकते हैं, इसके साथ बायोवीटा ले सकते हैं साथियों। बायोवीटा अच्छा खासा रिजल्ट हमें निकाल करके देगा। बायोवीटा में लेना होगा साथियों 50 ml प्रति 15 लीटर पंप। इसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व मौजूद रहते हैं जो कि साथियों में अच्छा खासा रिजल्ट निकाल करके दे देगा। बायोवीटा से क्या होगा, हमारे साथियों फसलों में पीलेपन दूर हो जाएंगे, फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या दूर हो जाएगी, फसलों में नई शाखाओं का विकास होगा। यदि साथियों काफ़ी सारे हमारे किसान भाई का डाउट रहता है कि उनकी फसल जो एकदम साथियों पत्तियाँ झड़ जाती है, एकदम खड़ी की खड़ी रह जाती है, कोई मूवमेंट उनकी फसलों में दिखता नहीं है, तो इसके लिए वो चाहते हैं कि उनकी फसल तेज़ी से विकास करे, तो आप सुमिटोमो का प्रोजीप को ले सकते हैं साथियों, जो कि एक जिब्रेलिक एसिड आती है 0.001% पाउडर फॉर्म वाली। इसे लेना होगा 1 ग्राम प्रति साथियों 15 लीटर पंप। इसको यदि उपयोग करते हैं तो फसलों का विकास एक बैग बहुत ही तेज़ी से होगा, कल्लों को फुटाओगी काफ़ी अच्छी तरीके से होगा। पर यदि आपकी फसल में एक सामान्य साधारण तरीके से विकास हो रहा है तो आप इसे उपयोग ना करें। इसकी जगह पर आप कोई सा भी टॉनिक ले सकते हैं, चाहे वो सीएप्टॉन 50 ml ले सकते हैं, या फिर बार कंपनी का मिशन टॉनिक 50 ml ले सकते हैं, या फिर साथियों हमारे ईसाबियोन सिजेंटा का आता है इसे 50 ml ले सकते हैं। नहीं, कई सारे हमारे ग्रोथ प्रमोटर टॉनिक होते हैं, उसे 50 ml प्रति 15 लीटर पंप लेकर के हम अपनी फसलों का विकास करवा सकते हैं। पर यदि आप परेशान हो चुके हैं, आपकी फसलों का विकास बिल्कुल भी नहीं हो रहा, तो आप साथियों जिब्रेलिक एसिड 0.01% वाला लेकर के फुटाव करवा सकते हैं। तो साथियों ये तो हमारा गया तीसरा कॉम्बिनेशन। यदि इन सभी को आपस में साथियों स्प्रे कर सकते हैं तो काफ़ी बेहतर रिजल्ट मिलेगा। पर इसको घोलने के लिए बता दें तो एक एक करके आपको घोल घोल करके इकट्ठा करना होगा साथियों, एक साथ आपको नहीं घोलना है, वरना आपको कॉम्बिनेशन फट जाएगा और आपको अच्छे रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो मैं फिर से आपको डोज बता दे रहा हूँ साथियों, यदि आपको फसलों का विकास सही तरीके से हो रहा है तो आपको लेना होगा थाइफोनाइड मिथाइल जो कि रोको नाम से आता है 40 ग्राम प्रति 15 लीटर पंप। इसके अलावा साथियों में दूसरा इंसेक्टिसाइड लेना है लैंसर गोल्ड, इसे लेना होगा 40 से 50 ग्राम प्रति 15 लीटर पंप। इसके अलावा हमें तीसरा लेना होगा एनपीके 20-20-20 100 ग्राम प्रति 15 लीटर पंप। इसके अलावा हमें टॉनिक्स के रूप में आप ले सकते हैं कोई सा भी टॉनिक, चाहे वो हमारा बायोवीटा हो, चाहे मिशन हो, चाहे ईसाबियोन हो, चाहे कोई सा भी टॉनिक हो, अच्छे खासे रिजल्ट के लिए हम इसे उपयोग कर सकते हैं। साथियों यदि हम इतना उपयोग कर लेते हैं तो आपकी फसलों में शानदार तरीके से 100% कल्लों को फुटा होगा, शाखाओं का विकास होगा। इसके साथ साथ आपकी फसल हरी भरी रहेगी और आगे चलकर के अधिक से अधिक फल फूल देखने को मिलेंगे और एक अच्छा उपज आप निकाल पाएंगे अपनी खेती से। साथियों आप अच्छा साथियों फ़ायदा निकाल सकते हैं और 100% छोटी के साथ तो आपकी फसल जो जनवरी में तैयार हो जाएगी, जब मंडी के रेट अच्छा खासा मार्केट में ही रहेगा। इस समय पर आप
आपकी फसल तैयार रहेगी मिर्च की फसल, और आप अच्छा खासा मुनाफा भी कमा सकते हैं। इसके अलावा जड़ों में क्या देना है आपको बता दें, तो खेतों में जो सिंचाई करते समय जो हमारी अमोनियम सल्फेट खाद आती है, जिसे आम भाषा में सिंदूरी खाद भी बोला जाता है, इसे हमें लेना होगा 50 किलोग्राम प्रति बीघा, यानी कि आप 70 किलोग्राम प्रति एकड़ आप इसे ले सकते हैं। इसे जो है अच्छी तरीके से मैग्नीशियम सल्फेट 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के साथ मिक्स करके अपने खेतों में बिखराव करवा करके सिंचाई करवा देनी है। यदि इतना कर देते हैं तो आपकी फसलों से पीलापन भी दूर हो जाएगा, और इसके साथ तो जो कॉम्बिनेशन स्प्रे बताया इसे उपयोग करते हैं तो कल साथ ही शाखाओं का विकास होगा और अच्छा खासा एक बेहतर उत्पादन आपको देखने को मिलेगा। तो यह जानकारी जो हमारे किसान भाई मिर्च की खेती कर रहे हैं उन तक वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी यह महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके, वो भी अपनी फसल को जनवरी से पहले तैयार कर पाएँ और वो अच्छी अपनी फसल से उत्पादन भी निकाल पाएँ। तो साथ ही मिलते हैं नए वीडियो में।